हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए एक कंप्यूटर की बेहतरीन क्लास, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा मैं जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इनकी आने की संभावना है। अभी नवंबर में ये एग्ज़ाम होने वाला है सीपीसीटी का, तो उसमें जो ये क्वेश्चन मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आने वाले ही क्वेश्चन हैं। इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पक्के रहेंगे। मैं 25 क्वेश्चन आपको आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। वह हिस्सा जो भी सारे विकल्प दिखाता है जिन्हें आप विंडो पर काम करने के दौरान चुन सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये विकल्प दिखाएगा कि विंडो पर काम करने के दौरान कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हुआ, टेबल हुआ, मेन्यू बार हुआ या फिर आइटम बार हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेन्यू बार। हम क्या करते हैं, मेन्यू बार क्या होता है कि जब हम विंडो पर काम कर रहे हैं तो हम मेन्यू बार में से कोई भी ऑप्शंस को चुन सकते हैं और अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, पढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को कि डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जो हमारा डिजिटल सिस्टम है उसमें सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम अपने, कैरेक्टर्स, वाइट, टेक्स्ट या फिर बिट। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, विट। विट जो होती है हमारी डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए दोस्तों, अभी हमने आप लोगों के लिए विधानसभा से रिलेटेड जो कंप्यूटर की क्लास है वो भी अभी चालू की हुई है, और साथ ही साथ हम सीबीसीटी के लिए भी आप लोगों के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस दे रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम में पक्के हैं कि आएंगे ही आएंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हम अपना पढ़ते हैं। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है। मतलब इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सीपीयू का हिस्सा नहीं है, ऐसा मान सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, एएलयू, मेमोरी या स्टोरेज यूनिट। थर्ड ऑप्शन में दिया है कंट्रोल यूनिट। फोर्थ ऑप्शन में दिया है हमारा डिस्क ड्राइव। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, फोर्थ ऑप्शन डिस्क ड्राइव एएलयू का कोई पार्ट नहीं होता है। बाकी एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट ये भी एएलयू के पार्ट होते हैं। कंट्रोल यूनिट ये भी एएलयू का ही एक पार्ट है। तो चलते हैं हम, सॉरी एएलयू का नहीं, सॉरी सीपीयू का भाग है। एएलयू भी सीपीयू का भाग है, सॉरी। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट ये भी सीपीयू का हिस्सा है। कंट्रोल यूनिट ये भी सीपीयू का हिस्सा है। बाकी जो डिस्क ड्राइव है ये अलग होती है। तो चलते हैं अगले नंबर के फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हार्ड डिस्क में प्रत्येक क्षेत्र का आकार कितना होता है। हार्ड डिस्क में प्रत्येक क्षेत्र में आकार कितना होता है। 512 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 256 बाइट्स, 128 बाइट्स। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 512 बाइट्स। हार्ड डिस्क में प्रत्येक क्षेत्र में 512 बाइट्स का उसका क्या होता है, आकार होता है। अगले पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना कि एक ब्लैंक जब आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है, इन ऑप्शंस में से क्या कंप्यूटर पर हम इंस्टॉल किया जाता है, तो आप उसे ऑनलाइन चैट करते समय अपने आप को एक दोस्त को लाइव वीडियो रिले करने की अनुमति देता है। इनमें से कौन से ऑप्शन के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा किया जाता है, स्कैनर के द्वारा, या माइक्रोफोन के द्वारा, या फिर वेब कैम के द्वारा। तो वेब कैम के द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि इसको, जैसे हम वेब कैम को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं, फिर हम ऑनलाइन चैट करते समय एक अन्य दोस्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जुड़ सकते हैं। मतलब वीडियो या ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। लाइव वीडियो चैट वेब कैम के द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की ओर, सॉरी छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां जो हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे, लेजर, थर्मल, इंकजेट और ऑटोमेटिक। सॉरी, सही लिखा है ऑटोमेटिक। इसका क्या है, प्रिंटर का कोई प्रकार नहीं होता है। बाकी लेजर प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर के एक प्रकार हैं। अगले नेक्स्ट सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग निर्देशों को उस भाषा में परिवर्तित करते हैं जो कंप्यूटर समझते हैं और प्रक्रिया करते हैं। ऑप्शन दिया गया है यूटिलिटीज, नेटवेयर, डिवाइस, ड्राइवर, ट्रांसलेटर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग निर्देशों को उस भाषा में चेंज करेगा जो कंप्यूटर समझता है और उस पर क्या करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फाइल को खोलने, सेव करने, प्रिंट करने और बंद करने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है, होम का, फाइल का, या फिर व्यू का, या फिर इंसर्ट मेन्यू का। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, फाइल का। माइक्रोसॉफ्ट 2016 में फाइल खोलने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए और बंद करने के लिए हम फाइल कमांड का यूज करते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 9वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि उच्च पोर्टेबल डिवाइस है जो इनपुट, कमांड और डेटा के लिए स्टाइलस या फिर पेन के उपयोग का समर्थन करता है, नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर टैबलेट पीसी। तो जो हमारा टैबलेट पीसी होता है ये उच्च पोर्टेबल डिवाइस होती है जो इनपुट, कमांड और डेटा के लिए स्टाइलस का या पेन का उपयोग इसमें हम कर सकते हैं, किसमें, टैबलेट पीसी के अंतर्गत। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किस डिस्क का उपयोग किया जाता है, सेटअप डिस्क का, सिस्टम डिस्क का, डायग्नोस्टिक डिस्क का या फिर प्रोग्राम डिस्क का। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सिस्टम डिस्क का। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस मेमोरी को सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच रखा गया। ऑप्शन पढ़ेंगे, कैश मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी या फिर रोम को। तो कौन सी मेमोरी होती है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में होती है, तो वो होती है हमारी कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि ब्लैंक स्कैनर फिल्टरों का उपयोग प्राथमिक योज्य रंगों में रंगों के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, इमेज, ऑब्जेक्ट, रंग, ओसीआर मतलब इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो 12th का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंग। जो रंग होते हैं वो स्कैनर फिल्टरों का उपयोग प्राथमिक योज्य रंगों में रंगों के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो क्वेश्चन है वो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी ऑक्टल संख्या को डेसिमल में परिवर्तित करता है, ऑक्टा टू डेसिमल फंक्शन, ऑक्टा टू डेक फंक्शन, ओडी फंक्शन या O2D फंक्शन। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्टा टू डेसिमल फंक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टल संख्या को डेसिमल में परिवर्तित कर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन इज एरर NA का आउटपुट क्या होगा, फॉल्स या फिर ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू आएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विंडोज़ 8 में विंडो फैक्स और स्कैन तक पहुंचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, विनफैक्स का, fax.cpi और .wfs या फिर wfsc.cpi। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कौन सा, WFS। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिंटर एक कौन सी डिवाइस है, आउटपुट है, इनपुट है, आंतरिक है या फिर स्वतंत्र डिवाइस है। तो जो हमारी प्रिंटर है ना वो एक प्रकार की क्या है, आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैम्पलिंग रेट डिजिटल छवि के ब्लैंक रेजोल्यूशन को निर्धारित करती है, स्थानिक या फिर कंटाइजिंग, एनकोडिंग या फिर डीकंटाइजिंग। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, स्थानिक। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में VPN शब्द का क्या अर्थ होता है, वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वैलिड प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पोर्टल नेटवर्क। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रिंटर है,
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। सबसे तेज चलने वाला जो हमारा प्रिंटर होता है वो होता है कौन सा, लेजर प्रिंटर। अगले 20वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच आने वाले कंप्यूटर लेयर का क्या नाम होता है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम इन्वायरमेंट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर लेयर का क्या करता है, काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। प्रिंटर ड्राइवर करप्ट है या अक्षम हो सकता है, प्रिंटर में पेपर जाम है, या प्रिंटर डिफॉल्ट रूप से सेट नहीं है, कंप्यूटर माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जो सत्य नहीं है वो ये है कि कंप्यूटर माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कि विंडोज बैकअप उपयोगिता यूटिलिटी द्वारा बनाई गई बैकअप फाइल को सहेजने के लिए किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। .bkpf, .bkx, .bkf.bkfp। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा .bkf। जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, .bkf। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सुरक्षा संरक्षण का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे। एंटीवायरस का समर्थन करने के लिए रैम की अधिक मात्रा, मजबूत पासवर्ड, आवधिक रूप से लेखा परीक्षा लॉग, या सिस्टम निर्देशिकाओं में अनधिकृत प्रोग्राम के लिए स्कैन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एंटीवायरस का समर्थन करने के लिए रैम की अधिक मात्रा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ब्लैंक हमले में सभी शब्दों या आमतौर का उपयोग किए गए पासवर्ड का शब्दकोश और उन शब्दों में घुमाने की प्रक्रिया चक्र हो सकता है जब तक कि खाते का एक्सेस प्राप्त ना हो। ऑप्शन पढ़ेंगे। घुसपैठी, जासूसी, या फिर दोहन, या फिर क्रूरबल फूट फोर्स। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, क्रूर बल ब्रूट फोर्स। देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए विधानसभा की कंप्यूटर की क्लास चालू की हुई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारी क्लास को देख सकें और अच्छे से अच्छे नंबर एग्जाम में ला सके। तो जो हमारी आज की जो CBCD की क्लास है इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कंटेंट आए हुए क्वेश्चन से, और इनकी आने की काफ़ी संभावना है और ये एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर कैंची, फेंट, आसमान या अंत क्रियात्मक प्रिंट की समस्या को कौन सी क्रिया से ठीक किया जा सकता है। रिबन को बदलकर, समय बेल्ट टाइमिंग को बदलकर, ट्रैक्टर फीड स्टेशन समायोजित करना, या पेपर फीड स्टेशन समायोजित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा रिबन बदलकर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कैंची, फेंट, आसमान या अंत क्रियात्मक प्रिंट की समस्या को कौन सी क्रिया से ठीक किया जा सकता है। तो रिबन को बदलकर ये समस्या ठीक की जा सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं हम अपने कल इसी समय इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत।